बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कराची से आपको खुश आमदीद कहते हैं। प्रेसिडेंट ट्रॉफ़ी 2025 और 26 के सिलसिले का ये आखिरी राउंड है। एसएनजीपीएल और ओजीडीसीएल की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं और आज इस मैच का तीसरे रोज़ का आगाज़ हुआ चाहता है। एसएनजीपीएल की टीम बैटिंग करते हुए 102 रन बनाए हैं 36 ओवर्स में, जिसमें आज़ान उवैस ने 10 रन बनाए, 16 रन बनाए आबिद अली ने 34 रन बनाए, उमैर बिन यूसुफ ने सबसे ज़्यादा रन बनाए 14 रन बनाए, अब्दुल समद ने 4 रन बनाए, मोहम्मद रिजवान ने और मुबस्सिर खान 3 रन बनाकर आउट हुए थे। उवैस ज़फ़र और आमिर जमाल क्रीज पर मौजूद हैं, नॉट आउट हैं और मुश्किल सूरत हाल से इस वक्त गुजर रही है एसएनजीपीएल की टीम। इमामुल हक की जानिब से ये 4 बॉलर्स आजमाए गए, जिसमें कामयाब बॉलर मोहम्मद आमिर खान जिन्होंने 12 ओवर में 3 मेडन 32 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। आसिफ आफरीदी ने 18 ओवर में 3 मेडन 39 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। इमरान और दानिश अजीज़ विकेट लेने से कासिर रहे। आज के दिन की पहली गेंद का आगाज़ हुआ। आमिर खान है बॉलिंग पर और उनके सामने आमिर जमाल, दोनों हमनाम आमने सामने हैं। इस गेंद को इंतहाई खूबसूरत अंदाज से पंच किया डीप स्क्वायर लेग की जानिब। ये पहला चौका आज के दिन का। बैकफुट पर जाकर इंतहाई खूबसूरत अंदाज से एक्स्ट्रा कवर का इंतखाब किया इस चौके के लिए आमिर जमाल ने। यह दिलकश था और फील्डर की बेबसी देखी जा सकती है क्योंकि गेंद चली गई 4 रन के लिए। इंतहाई खूबसूरत अंदाज और फील्डर के पास मौका नहीं कि वो गेंद को रोक सके। और बेहतर अंदाज फील्डर की दौड़ लगी। आसिफ आफरीदी पहुंचे जरूर लेकिन उनकी पहुंच का फायदा नहीं हुआ। एक और शानदार टाइमिंग, इंतहाई खूबसूरत स्ट्रोक आमिर जमाल का और मुसलसल तीसरी बाउंड्री हासिल कर ली इस ओवर में। और बोल्ड कर दिया अब आमिर खान ने। क्या जवाब दिया आमिर खान ने आमिर जमाल को। बॉलर्स बैक ड्राइव लगा के 4 रन हासिल किए थे और अगली गेंद के ऊपर उनकी स्टंप्स उड़ा दिए। मिडिल स्टंप्स को निशाना बनाया आमिर खान ने और बिल्कुल भी समझ नहीं सके और हैरान और परेशान कर दिया था आमिर जमाल को। 31 रन बनाने के बाद जल्द ही हिसाब चुकता किया आमिर खान ने। तो यूं 31 रन बनाए 6 चौकों की मदद से 139 पर 7 एसएनजीपीएल। रिवर्स स्वीप किया है बहुत ही शानदार तरीके से और गेंद बहुत ही तेजी के साथ बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचा दी है साजिद खान ने। तो अपने खाते का आगाज किया चौके के साथ साजिद खान ने। पुल किया है इस बार, फील्डर वहां मौजूद हैं लेकिन वो गेंद रोकने में कामयाब नहीं हुए और 4 रन मजीद हासिल किए हैं अवैस ने। एक बार फिर रिवर्स किया है और अंपायर का इस दफा फैसला गेंद पैडों पे लगी थी और साजिद खान की एक तेज और छोटी इनिंग का इख्तिताम कर दिया आसिफ आफरीदी ने। जल्दी में नजर आ रहे थे साजिद खान और इसका फायदा उठाया आसिफ आफरीदी ने। रिवर्स खेलने चले थे, गेंद पैड से टकराई और यूं आसिफ आफरीदी ने अपनी 10वीं विकेट मुकम्मल की इस मैच में। तो बड़ी शानदार बॉलिंग और साजिद खान को चलता किया। यूं एक मुख्तसर इनिंग खेलने के बाद 8 रन बनाए 2 चौकों की मदद से 158 पर 8 एसएनजीपीएल। पीछे गिरी हुई गेंद थी, इस बार इसको बहुत ही जोरदार तरीके से पुल किया है और दोनों फील्डर्स के दरमियान से गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाने में कामयाब हो गए हैं अवैस जफर और 40s में भी दाखिल हो गए हैं। बड़ा शॉट खेले हैं अवैस जफर। इस बार फिजाई रास्ते से गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया 6 रन के लिए।
और इस बार अंपायर ने फिजा में उंगली बुलंद करके अवैध जफर को वापस जाने के अहकामात सादिर किए हैं और अवैध जफर एक शानदार इनिंग्स खेलने के बाद पवेलियन वापस रवाना हो चुके हैं। तो 9वीं विकेट का नुकसान हुआ है 179 पर, ये देखिए। ये 5वीं विकेट हासिल की आसिफ आफरीदी ने। तो दोनों इनिंग्स में अब तक 11 विकेटें हासिल कर चुके हैं। बड़ी शानदार बैटिंग कर रहे थे, बिलाखिर आसिफ आफरीदी का शिकार हुए, 51 रन बनाए और यूं वो आखिरी उम्मीद थी। वैस जफर 51 रन बनाकर 6 चौके 1 छक्का 179 पर 9 SNGPL। और एक और विकेट लेने में कामयाब हो गए हैं, लीडिंग एज लगाए और 6ठी विकेट भी हासिल कर ली है आसिफ आफरीदी ने। तो 12 विकेटें इस मैच में हासिल की हैं आसिफ आफरीदी ने 135 रन के एवज। शानदार बॉलिंग और यूं SNGPL की इनिंग्स का अख्तिताम हुआ है 181 रन पर और उन्होंने OGDCL को मैच जीतने के लिए 172 रन का हदफ दिया है। शहजाद गुल ने बॉलिंग का आगाज किया है SNGPL की तरफ से। मास सदाकत उनका सामना कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी शेप गेंद की, लेकिन आउटसाइड एज लगा गेंद का और 4 रन हासिल करेंगे मामूल हक। खुशकिस्मत रहे और पहली बाउंड्री हासिल की है मामूल हक ने। और इस बार गेंद कप्तान रिजवान के आगे से होती भी बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई है और 22 के 4 रन मिले हैं OGDCL को। इस दफ़ा इसको टाइम करने में और प्लेस करने में अपने टिपिकल स्टाइल में कामयाब हुए मास सदाकत और बाउंड्री हासिल की है माज ने 4 रन। साजिद खान और मास सदाकत ने इसको मुताबिक तरीके से खेला और इसके साथ ही अंपायर्स ने यूपीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कराची में खेल के तीसरे दिन खाने के वक्फे का ऐलान कर दिया है। तो खाने के वक्फे पर OGDCL की टीम 172 के ताकुब में 26 रन बना चुकी है बगैर किसी नुकसान के। इस दौरान खाने के बाद खेल का आगाज़ हुआ है और मुबस्सिर खान बॉलिंग करने के लिए आए। उनकी पहली गेंद को ही शानदार तरीके से ड्राइव किया है। इमामुल हक ने, फील्डर वहाँ मौजूद हैं। तो 2 रन के साथ खाने के वक्फे के बाद LBW की अपील और यूं अंपायर गुलाम सरवर ने अपनी उंगली फिजा में बुलंद की और मास सदाकत की सूरत में यह पहला नुकसान OGDCL की टीम को। अच्छी गेंद थी, विकेटों के सामने आ गए थे। कप्तान बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो अब बहुजल कदमों के साथ वापस जाते हुए मास सदाकत 39 रन की पार्टनरशिप मुकम्मल हुई। 13 रन बनाए मास सदाकत ने एक चौके की मदद से 39 पर 1 OGDCL। कदमों का इस्तेमाल किया, LBW की अपील और यूं अंपायर ने अपनी उंगली फिजा में बुलंद की। तो इमामुल हक की सूरत में दूसरा नुकसान OGDCL की टीम को। साजिद खान दूसरी विकेट ले उड़े, कदमों का इस्तेमाल किया था। इमामुल हक ने दिफाई अंदाज इख्तियार करना चाहते थे, लेकिन गेंद पैड से टकराई, अपील हुई और अंपायर गुलाम सरवर ने अपनी उंगली फिजा में बुलंद की। तो यूं दूसरा नुकसान OGDCL की टीम को और हर विकेट के साथ अब परेशानियों में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। तो इमामुल हक अब आउट हो चुके हैं। 24 रन बनाए 2 चौकों की मदद से, 46 पर 2। ये बड़ा शानदार शॉट था और दौड़ने की भी
ज़रूरत पेश नहीं आई हारून अरशद को, क्योंकि टाइमिंग इतनी शानदार थी। और बोल्ड कर दिया साजिद खान ने हारून अरशद को, तो यूं वो तीसरी विकेट ले उड़े साजिद खान, और 55 के मजमुए पर तीसरा नुकसान हो चुका है OGDCL को। ये फ्लाइटेड गेंद थी, इसे भी ड्राइव करने चले, लेकिन गेंद बड़ी तेजी के साथ अंदर की जानिब आई और बिल्कुल भी समझ नहीं सके हारून अरशद। तो यूं 11 रन बनाकर आउट हुए और मजीद अपनी टीम को मुश्किलात में धकेल कर एक चौका इनिंग में शामिल रहा। 55 पर 3 OGDCL। इस बार बाहर निकल के खेले हैं, गेंद खाली इलाके में गए, फील्डर के दाएं तरफ कोशिश अच्छी की थी लेकिन गेंद को रोकने में कामयाब नहीं हुआ। 6 रन हुए यहाँ पर और ऐसा महसूस होता है कि फील्डर अपने आप को जख्मी कर बैठे हैं। ये ऊंचा शॉट खेले हैं और विकेट दे बैठे हैं। मोहम्मद अली ये विकेट लेने में कामयाब हुए, तो चौथी विकेट का नुकसान हुआ है OGDCL को। मोहम्मद इमरान रंधावा एक आसान कैच दे बैठे और अब मुश्किलात में काफ़ी इजाफा हो गया OGDCL के। ये देखिए आपिश खेले और शहजाद गुल एक आसान कैच लेने में कामयाब हुए। कदमों का इस्तेमाल किया, LBW की अपील और यूं अंपायर ने अपनी उंगली फिजा में बुलंद की और दानिश अजीज इस फैसले से खुश नहीं, लेकिन दूसरी जानिब साजिद खान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। आगे आ गए थे और गेंद पड़ने के बाद अंदर की जानिब आई और गुलाम सरवर की उंगली फिजा में बुलंद हुई। तो 5वां नुकसान OGDCL को 65 पर दानिश अजीज की सूरत में बिना खाता खोले आउट हुए साजिद खान के हाथों। वो भी खुश नहीं होंगे। इस गेंद को हुक किया और बड़ी अच्छी कोशिश फील्डर की, लेकिन गेंद को वो रोक नहीं सके और कामयाब हुए मोहम्मद सरवर इस चौके के साथ। इस बार स्वीप करने में कामयाब हुए हैं उमर सिद्दीक और काफ़ी देर के बाद डॉट बॉल्स का सिलसिला टूटा है और 4 रन हासिल किए हैं उमर सिद्दीक ने। बड़ा शॉट लगाने गए हैं, मिडिल नहीं कर पाए, लेकिन 4 रन हासिल किए हैं मोहम्मद सरवर ने। और आखिरी गेंद को स्वीप करने गए थे लेकिन कोई रन नहीं बना। इसके साथ ही यूबिल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर चाय का वक्फा हुआ है। चाय के वक्फे पर OGDCL की टीम 90 रन बना चुकी है 5 विकेटों के नुकसान पर। अब शहजाद गुल बॉलिंग करने आए हैं चाय के वक्फे के बाद नॉर्थ कराची एंड से। इस बार बाहर निकल के खेले हैं मोहम्मद सरवर और 4 रन हासिल किए हैं। और इस बार कामयाब हुए उमर सिद्दीक स्वीप करने में। फाइनल की जानिब कोई फील्डर मौजूद नहीं था, फील्डर की गैर मौजूदगी का फायदा उठाया। ये गेंद और इस बार अंपायर ने फिजा में उंगली बुलंद करके मोहम्मद सरवर की इनिंग्स का खात्मा कर दिया है। तो 6ठी विकेट का नुकसान हुआ है OGDCL को 100 के स्कोर पर। मोहम्मद सरवर की स्ट्रगल का खात्मा हुआ है यहाँ पर और शहजाद गुल एक और विकेट लेने में कामयाब हो गए हैं। सरवर 17 रन बनाने के बाद 3 चौकों की मदद से 100 पर यह 6ठा नुकसान। और यूं अंपायर ने अपनी उंगली फिजा में बुलंद की। 7वां नुकसान OGDCL की टीम को और मुश्किलात में मजीद इजाफा करते हुए शहजाद गुल दूसरी विकेट ले उड़े। और यूं OGDCL के रेलीगेशन से बचने के तमाम इम्कानात अब मादूम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उमर सिद्दीक भी अब वापस लौट गए हैं।
7वें विकेट का नुकसान हुआ है। उमर सिद्दीक 26 रन बनाकर आउट हुए। इस बार ऊंचा शॉट खेलने फील्डर वहां मौजूद हैं, लेकिन वो इस बाउंड्री को रोक नहीं पाएंगे। तो ओवर में दूसरा चौका हासिल किया मुश्ताक अहमद कलोड़ो ने साजिद खान के खिलाफ। एलबीडब्ल्यू की अपील और अंपायर इम्तियाज इकबाल ने अपनी उंगली फिजा में बुलंद की। तो यूं मुश्ताक अहमद जो आखिरी उम्मीद साबित हो रहे थे, लेकिन शहजाद गुल की इस गेंद का मुकाबला नहीं कर सके। तो यूं 8वां नुकसान 111 के मजमूए पर ओजीडीसीएल की टीम को। इस बार बड़ा शॉट खेले मोहम्मद आसिफ आफरीदी और विकेट दे बैठे हैं। तो इस तरह साजिद खान ने इनिंग्स में अपनी 5वीं विकेट हासिल की है और 24वीं दफा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने एक इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल की हैं। 9वीं विकेट का नुकसान ओजीडीसीएल को। 5वीं विकेट हासिल करने के बाद सजदा शुक्र अदा किया और खिलाड़ी अब उनके करीब आते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए पहली इनिंग में 4 विकेटें हासिल की थी और दूसरी इनिंग में अब 5 विकेटें हासिल कर चुके हैं। कदमों का इस्तेमाल किया था आसिफ आफरीदी ने, लेकिन लॉन्ग ऑन के फील्डर ने आसान और शानदार कैच मुकम्मल किया। तो यूं 9वां नुकसान एसएनजीपीएल की टीम को। आसिफ आफरीदी आउट हुए बड़ी हिट लगाने की पादाश में। डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट्स में शिरकत की है और 9 में 7 दफा और ये कैच लेने में कामयाब हो गया आमिर जमाल। और इस तरह इस खेल का इख्तिताम हुआ उसी ड्रामाई अंदाज में। आमिर खान 2 कदम आगे निकल के सिंगल लेना चाहते थे, कैच दे बैठे और आमिर जमाल ने शानदार कैच लेके ओजीडीसीएल की इनिंग्स का इख्तिताम कर दिया है। और इस तरह से एसएनजीपीएल ने यह मैच 23 रन से जीतकर अपने नाम किया है और ओजीडीसीएल की टीम 8वें नंबर पर पॉइंट्स टेबल पर पहुंच गई है।